On April 1st, my channel was demonetized by YouTube's AI. One of the biggest demonetizations. Demonetizing YouTubers. Been demonetized. YouTube demonetized. YouTube demonetized. आजकल हर दिन हंड्रेड्स ऑफ एआई चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से, इनऑथेंटिक कंटेंट। Inauthentic and mass produced. Inauthentic content. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि एआई चैनल्स के साथ साथ ओरिजिनल क्रिएटर्स जो स्क्रीन से 3D एनिमेशन बनाते हैं या फिर घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर एआई से भी अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, एंड इवन जो फेस कैम वीडियोस बनाते हैं उनके भी चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं। एंड जब वो अपील करने जाते हैं तो उसे भी कुछ ही घंटों में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए मैंने घंटों बैठकर रिसर्च की, काफी सारे चैनल्स को एनालाइज किया एंड कई घंटों तक यूट्यूब की पॉलिसीज को पढ़ा, जिससे मुझे डिमोनेटाइजेशन के पीछे के रियल फैक्टर समझ आए। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिमोनेटाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, ओरिजिनल क्रिएटर्स के चैनल्स भी डिमोनेटाइज क्यों हो रहे हैं, अपने चैनल को इससे प्रोटेक्ट कैसे रखना है, एंड फाइनली अगर चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है तो अपील करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द डिमोनेटाइजेशन। अब अगर आपको डिमोनेटाइजेशन के बारे में पता है, फिर भी आगे आने वाले पॉइंट्स को समझने के लिए पहले आपको इस पॉइंट को ध्यान से सुनना होगा। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो डिमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी क्रिएटर के चैनल पर एड्स चलना बंद हो जाते हैं, एंड वो सारे फीचर्स जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के बाद में मिलते हैं वो सारे के सारे फीचर्स भी बंद हो जाते हैं। बट डिमोनेटाइजेशन भी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, वीडियो डिमोनेटाइजेशन, लिमिटेड एड्स। इसमें आपकी कोई एक वीडियो इफेक्ट होती है जिस पर एड्स लिमिटेड हो जाते हैं, एंड ये होने पर आपके यूट्यूब एनालिटिक्स में ग्रीन डॉलर आइकॉन की जगह येलो डॉलर आइकॉन शो होता है। सेकंड, वीडियो डिमोनेटाइजेशन, नो एड्स। इसमें आपकी किसी एक वीडियो पर एड्स आना ही बंद हो जाते हैं फॉर सम रीजन, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिस वजह से उस वीडियो से अर्निंग होना बंद हो जाती है, एंड इसमें रेड डॉलर आइकॉन शो होता है। थर्ड, जो सबसे ज्यादा पेनफुल है, चैनल डिमोनेटाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाता है। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिमोनेटाइजेशन आखिर होता ही क्यों है, एंड ऐसे कौन से रीजंस है जो इसे सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं। सो बेसिकली डिमोनेटाइजेशन तब होता है जब हम बार बार यूट्यूब की बनाई हुई पॉलिसीज को ब्रेक करते हैं या उनको मीट नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब का मेन काम होता है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट मेंटेन करना एंड व्यूअर्स का ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट बनाए रखना। बट ये तो थी सरफेस लेवल की नॉलेज। बट अगर हम डिमोनेटाइजेशन की दुनिया में थोड़ा डीप डाइव करें तो हमें मिलते हैं ये 5 मेन रीजन जिनकी वजह से ही मोस्ट ऑफ द चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं। फर्स्ट, रीयूज्ड कंटेंट। ये यूट्यूब की एक पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी दूसरी क्रिएटर का वीडियो यूज करते हैं उसमें बिना किसी वैल्यू को ऐड किए, तो रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी के कारण हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। सेकंड, रिपीटेटिव कंटेंट या इनऑथेंटिक कंटेंट। इस पॉलिसी का नाम पहले रिपीटेटिव कंटेंट था, जिसमें 15 जुलाई 2025 को थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके यूट्यूब ने इसे इनऑथेंटिक कंटेंट नाम दे दिया। इसके अकॉर्डिंग जो चैनल्स मास प्रोड्यूस कंटेंट बनाते हैं, टेम्पलेटेड वीडियोस या लो वैल्यू एआई कंटेंट बनाते हैं, उन्हें डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। एंड अभी के टाइम में यही सबसे बड़ा रीजन है थाउजेंड्स ऑफ एआई चैनल्स के डिमोनेटाइज होने का। बट द प्रॉब्लम इज कि जो चैनल्स स्क्रीन से 3D एनिमेशन से वैल्यूएबल वीडियोस बनाते हैं उनके भी चैनल्स इसी पॉलिसी की वजह से डिमोनेटाइज हो रहे हैं। सो इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं थर्ड रीजन जो है मिसलीडिंग मेटाडाटा। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके टाइटल एंड थंबनेल एक्यूरेट नहीं है, अगर आप मिसलीडिंग क्लिकबेट करते हो यानी थंबनेल और टाइटल कुछ और बोल रहे हैं और वीडियो में कुछ और है, तो यूट्यूब उसे फ्लैग कर सकता है। फोर्थ, कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर आपके वीडियोस कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड उनमें वॉयलेंस, अश्लीलता या स्कैम वाले वीडियोस हैं, तो आपके चैनल को केवल डिमोनेटाइज ही नहीं सीधा टर्मिनेट भी किया जा सकता है। फिफ्थ, कॉपीराइट इशू। अगर आपके चैनल पर बार बार कॉपीराइट क्लेम्स आ रहे हैं तो यूट्यूब आपकी किसी वीडियो को जिसमें क्लेम्स आ रहे हैं उसे डिमोनेटाइज कर सकता है, या फिर उसे शेयरिंग या स्क्रो में भी डाल सकता है। अब ये शेयरिंग एंड स्क्रो को अगर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैंने स्क्रीन पर इसका एक एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। सो ये तो थे 5 मेन रीजंस जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं। बट अब सवाल ये है कि ये रीजंस तो बहुत पहले से ही यूट्यूब पर है, तो यूट्यूब अभी कुछ ही दिनों में इतने सारे चैनल्स डिमोनेटाइज क्यों कर रहा है? क्या यूट्यूब क्रिएटर्स को कम करना चाहता है, या फिर यूट्यूब के पास क्रिएटर्स को देने के लिए बजट कम हो गया है? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की तो अर्निंग की क्रिएटर से ही होती है। जितना ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पर डलेगा उतने ही ज्यादा एड्स चलेंगे एंड फिर उतने ही ज्यादा पैसे यूट्यूब एंड क्रिएटर्स कमा पाएंगे। तो फिर आजकल इतने सारे चैनल्स के डिमोनेटाइज होने के पीछे का रीजन क्या है? सो यहीं पर आता है पॉइंट नंबर 3, व्हाई आर चैनल्स गेटिंग डिमोनेटाइज नाउडेज।
तो देखो इसके पीछे 3 मेन रीजंस है, जिनमें से फर्स्ट में हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में यूट्यूब करना क्या चाहता है, मींस यूट्यूब का पर्पस क्या है। तो देखो सीधी सी बात है, यूट्यूब एआई कंटेंट को डिमोनेटाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि एडवर्टाइजर के लिए ऐसे वीडियोस पर एड्स चलाना वर्थ इट नहीं है, और जब एडवर्टाइजर हेजिटेट करते हैं तो यूट्यूब की अर्निंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यूट्यूब एक क्लियर सेपरेशन क्रिएट करना चाहता है, एड फ्रेंडली हाई क्वालिटी कंटेंट अलग और लो एफर्ट एआई कंटेंट अलग। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, अगर एआई वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है ऑडियंस को वो कंटेंट देखना पसंद है, और यूट्यूब ऑडियंस को इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए वो चैनल्स को सीधा टर्मिनेट नहीं करता, बल्कि वीडियोस को प्लेटफॉर्म पर रहने देता है ताकि व्यूअर्स अपना एंटरटेनमेंट कंटिन्यू कर सके। बस डिफरेंस इतना है कि अब क्रिएटर्स उन वीडियोस से अर्निंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन पर एड्स नहीं चलेंगे, और इसी मूव के थ्रू यूट्यूब क्रिएटर्स को एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि अगर तुम्हें अर्न करना है तो ऐसा कंटेंट बनाओ जो एडवर्टाइजर के लिए सेफ हो, जिसमें एफर्ट हो, ओरिजिनलिटी हो। मींस प्लेटफॉर्म पर रहना अलाउड है, व्यूज भी मिलेंगे, लेकिन अर्निंग सिर्फ वही करेगा जो सिस्टम के हिसाब से वैल्यू क्रिएट करेगा। रीजन 2, इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी अपडेट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 15 जुलाई अपडेट के बाद में यूट्यूब ने रिपीटेड कंटेंट पॉलिसी का नाम बदलकर इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी कर दिया, और इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब ने इसे और भी ज्यादा सख्त कर दिया है, और इसे पकड़ने के लिए एक एआई सिस्टम बना दिया है जो अब हजारों चैनल्स को डिमोनेटाइज कर रहा है, जिसमें से कुछ एआई चैनल्स है तो कुछ ओरिजिनल क्रिएटर्स भी है। रीजन 3, चैनल हिस्ट्री चेकिंग। यूट्यूब का एआई सिस्टम बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग सारे चैनल्स के पुराने और नए वीडियो को सेम तरीके से एनालाइज करता है, जिस वजह से जिन क्रिएटर्स ने पहले अपने चैनल्स पर एआई वीडियोस या लो क्वालिटी वीडियोस डाले हैं, उन्हें भी अब डिमोनेटाइजेशन वार्निंग फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो अब कितना भी वैल्यूएबल कंटेंट क्यों ना बनाते हो। बट जो लोग स्टार्टिंग से ही हाई क्वालिटी 3D एनिमेशंस वीडियोस या फेस कैम वीडियोस बनाते हैं, उनके भी चैनल्स अभी डिमोनेटाइज क्यों हो रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पॉइंट नंबर 4 में मिलेगा, जो है व्हाई ओरिजिनल कंटेंट स्टिल गेट्स डिमोनेटाइज्ड। देखो प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है कि YouTube रैंडमली चैनल्स को डिमोनेटाइज कर रहा है, इसके पीछे का सिस्टम थोड़ा मेसी है। YouTube इतने सारे चैनल्स को मैन्युअली चेक नहीं कर सकता, इसलिए वो AI डिटेक्शन सिस्टम यूज करता है। अब इशू यहाँ आता है कि ये सिस्टम अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि हाई एफर्ट ओरिजिनल कंटेंट और लो एफर्ट AI कंटेंट के बीच में क्लियर डिफरेंस समझ पाए। अगर किसी वीडियो में ज्यादा डिजिटल पैटर्न्स, सिमिलर विजुअल्स या सिंथेटिक फील मिलती है तो YouTube का AI सिस्टम उसे ऑटोमेट समझकर फ्लैग कर देता है, इवन अगर तुमने उसे मेहनत से बनाया हो। ऊपर से YouTube अब एक वीडियो को नहीं, पूरे चैनल का पैटर्न देख रहा है। अगर तुम्हारा कंटेंट भी एक ही टेम्पलेट पे बार बार बन रहा है, सेम स्टाइल थंबनेल्स, सेम म्यूजिक, सेम स्ट्रक्चर, तो एल्गोरिथम को लगता है कि ये मास प्रोड्यूस या टेम्पलेटेड कंटेंट है, चाहे वो ओरिजिनली क्यों ना हो। और अगर तुम कॉमन एसेट्स यूज कर रहे हो, जैसे वाइडली यूज म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स या मॉडल्स, तब भी सिस्टम उसे रिपीटेटिव मान लेता है। अब लास्ट में बात करते हैं मेटा डाटा की। अगर टाइटल्स, टैग्स और थंबनेल्स में तुम सेम चीज बार बार रिपीट करते हो व्यूज के चक्कर में, तो YouTube का स्पैम फिल्टर उसे सस्पिशियस एक्टिविटी समझ लेता है। तो ओवरऑल सीन ये है कि कंटेंट ओरिजिनल होने के बाद भी अगर वो एल्गोरिथम को रिपीटेटिव, ऑटोमेटेड या स्पैमी लगता है तो चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। और इन सब रीजंस की वजह से ही 3D एनिमेशन शॉर्ट्स चैनल्स, अल्ट्रा रियलिस्टिक एंड वैल्यूएबल AI चैनल्स एंड इवन फेस कैम चैनल्स भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं। तो जैसा कि तुम देख ही चुके हो कि अब बात ओनली ओरिजिनलिटी और कंटेंट की नहीं है, प्रेजेंटेशन, पैटर्न और पैकेजिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि अगर हमें अपने ओरिजिनल चैनल को YouTube के AI सिस्टम से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। सो इसका आंसर हमें नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेगा, जो है हाउ टू प्रोटेक्ट योर चैनल फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन। यूट्यूब डिमोनेटाइजेशन सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ने से नहीं होता, बल्कि ज्यादातर केसेस में एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस को वॉयलेट करने से होता है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जिनको यूट्यूब ने क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि अगर आप इन रूल्स को ब्रेक नहीं करते हो तो आपका चैनल 100% सेफ है। बट मे भी 100% तो नहीं, 90% बोल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब का AI सिस्टम इन रूल्स को लेकर अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है। सो अब डिमोनेटाइजेशन से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल रूल्स समझ लेते हैं। फर्स्ट, आपका कंटेंट ओरिजिनल और वेराइड होना चाहिए। एक ही टाइप के वीडियोस बार बार डालना बस थोड़ा वर्डिंग बदलकर यूट्यूब को सिग्नल देता है कि आपका चैनल रिपीटेटिव है। आप एक ही नीश में वीडियोस बना सकते हो, लेकिन हर वीडियो में नया एंगल, नई इंसाइट या अलग प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी और का कंटेंट यूज करते हो जैसे क्लिप्स, सॉन्ग्स या फुटेजेस, तो उसमें अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है। ओनली रीयूज करने से मोनेटाइजेशन रिस्क में पड़ सकता है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा एनालिसिस, कमेंट्री या नया
पर्सपेक्टिव जोड़ते हो तो वही कंटेंट मोनेटाइज भी हो सकता है, फिर भी थोड़ा रिस्क होता है। थर्ड, लैंग्वेज पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, खासकर वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्ग अब्यूजिव वर्ड्स आ जाते हैं तो यूट्यूब तुरंत एड्स लिमिट कर सकता है। पूरे वीडियो में भी बार बार हेवी अब्यूज वर्ड्स या टाइटल और थंबनेल में गलत लैंग्वेज यूज करने से प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ, आपका टाइटल एंड थंबनेल जितना अट्रैक्टिव होता है उतना ही एक्यूरेट भी होना चाहिए। अगर आप क्लिकबेट करते हो मींस टाइटल और थंबनेल में कुछ और बोल रहे हो और वीडियो में कुछ और होता है तो यूट्यूब उसे मिसलीडिंग मानता है। फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वॉयलेंस और सेंसिटिव टॉपिक्स। अगर आप ऐसी चीजों को सिर्फ शॉक वैल्यू या सेंसेशनल तरीके से दिखाते हो तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। बट वही सेम चीजें अगर आप एजुकेशनल, अवेयरनेस या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में एक्सप्लेन करते हो तो मोनेटाइजेशन सेफ रह सकता है। यहाँ यूट्यूब ओनली कंटेंट नहीं बल्कि आपका इंटेंट देखता है। इसी से जुड़ा नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है चाइल्ड सेफ्टी। अगर आपके कंटेंट में माइनर्स है और कोई भी अनसेफ या हार्मफुल या इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन दिखती है तो सिर्फ अर्निंग ही नहीं आपका पूरा चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। एंड लास्ट है एआई कंटेंट। अगर आप एआई जनरेटेड वॉइस, फेस या रियलिस्टिक विजुअल यूज कर रहे हो तो उसे डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, बट अगर आप इसे छुपाते हो तो यूट्यूब एक्शन ले सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एआई वीडियोस में वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बेसिकली यूट्यूब के लिए आपके कंटेंट से ज्यादा आपका इंटेंट मैटर करता है। अगर आपका इंटेंट एजुकेट करना है या इन्फॉर्म करना है तो सेंसिटिव टॉपिक्स भी सेफ रह सकते हैं। बट अगर वही चीज सिर्फ अटेंशन या शॉक वैल्यू के लिए बनाई गई है तो मोनेटाइजेशन चला जाएगा। सो आपका इंट्रो, टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन सब मिलकर यूट्यूब को बताते हैं कि आपका असली इंटेंट क्या है। नाउ फाइनली अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जो है डिमोनेटाइजेशन हो जाने के बाद में अपील कैसे करें। इंपॉर्टेंट टिप्स। जब एक क्रिएटर का चैनल सडनली डिमोनेटाइज हो जाता है तो वह हेजिटेट होकर तुरंत अपील करने जाता है, बट यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि 2026 में सिस्टम इतना स्मार्ट हो चुका है कि अगर आप अपील वीडियो में ये बोलोगे कि मैंने खुद ने वीडियोस बनाए हैं या केवल अपना फेस दिखाओगे तो वो चीजें अपील वीडियो के लिए काफी नहीं होगी। आपको अपना पूरा वर्क फ्लो दिखाना पड़ेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में चैनल यूआरएल, फिर रॉ फुटेजेस, एडिटिंग टाइमलाइन, स्क्रिप्ट, वॉइस रिकॉर्डिंग सेटअप तक सब कुछ, ताकि ये साफ हो जाए कि कंटेंट सच में हैंडक्राफ्टेड है। मैक्सिमम लोग यहाँ फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपील को आर्गुमेंट बना देते हैं, दूसरों से कंपैरिजन, इनकम लॉस या यूट्यूब को ब्लेम करते हैं, जबकि असल में यूट्यूब सिर्फ ये चेक करता है कि आपका कंटेंट पॉलिसी फॉलो करता है या नहीं। अगर आपका कंटेंट रिपीटेटिव, एआई जनरेटेड या बिना किसी रियल ट्रांसफॉर्मेशन के है तो अपील काम नहीं करेगी और फिर आपको 90 डेज तक वेट करके चैनल को फिक्स करके रीअप्लाई करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आपने अपील वीडियो गलत तरीके से अपलोड किया है, जैसे प्राइवेट या स्पैमी मेटा डेटा, तो सिस्टम उसे बोट लेवल पर ही रिजेक्ट कर देता है बिना किसी ह्यूमन रिव्यू के। इसलिए सबसे पहले सॉलिड प्रूफ के साथ अपील करो और अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो 90 डेज के अंदर कंटेंट स्ट्रेटजी बदलो और फिर दोबारा रीअप्लाई करो। अब अगर अपील वीडियो को अपलोड नहीं करना आता तो सुनो, अपील वीडियो एक 5 मिनट से कम टाइम का वीडियो होता है जिसे आपको अपने चैनल पर ही अनलिस्टेड करके अपलोड करना होता है और उस वीडियो का यूआरएल YT स्टूडियो में एन सेक्शन में जाकर स्टार्ट अपील पर क्लिक करके वहां पेस्ट करना है एंड उसके बाद में यूट्यूब के रिस्पॉन्स का वेट करना है। ऑलराइट, तो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मेरी वीडियोस तो परफेक्ट है बट फिर भी उन पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे, तो इस वीडियो को देखो, तुम्हें काफी सारी प्रैक्टिकल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो तुमसे वहीं मिलूंगा। बाय।